अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं। मतलब जब हम संचयी बारंबारता को इस जगह पे लेते हैं और इस जगह पे वर्ग अंतराल को लेते हैं, भले ही वो ऊपरी सीमा हो या निम्न सीमा, तो हमें जो वक्र मिलेगा, दो तरह का वक्र मिलता है, ठीक है। उस तरह के वक्र को क्या बोलेंगे। जब वक्र इस तरह का होता है, इसको हम बोलते हैं अधिक प्रकार का त्वरण। और मान लीजिए फिर हम बनाएं और वक्र इस तरह का होता है, तो हम इसको बोलते हैं कम प्रकार का त्वरण। तो जनरली हम इस चीज़ को कहते क्या है, हम इस चीज़ को कहते हैं त्वरण। इंग्लिश में हम मिलते हैं इसको ऑगिव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को किस प्रकार का त्वरण कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस जगह पे अगर हम संचयी बारंबारता को ले ले, कल्टीमेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ ले ले, इसके अलावा इस जगह पे हम जब ऊपरी सीमा को ले ले, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। और इस तरह का जो ग्राफ आता है या इस तरह का जो आलेख आता है, उस आलेख को हम बोलते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को जब ध्यान से देखेंगे तो सेम क्वेश्चन पूछा है, बट ये कहा गया है जब हम आलेख बनाते हैं, यहाँ रख देते हैं संचयी बारंबारता और यहाँ रख देते हैं निम्न सीमा, तब क्या प्राप्त होता है। तो उस केस में आपको जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं से कम प्रकार का त्वरण। ये था अधिक प्रकार का त्वरण और ये कम प्रकार का त्वरण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कम प्रकार में यहाँ निम्न सीमा होगा, अधिक प्रकार में यहाँ उच्च सीमा होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। लिखा हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप को अधिक प्रकार के और कम प्रकार के त्वरण के प्रतिच्छेद बिंदु के x नियमांक द्वारा प्रकट किया जाता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन आया भी है। जैसे मान लीजिए कि हम इस तरह से जब त्वरण बनाए, इस तरह से कोई अधिक प्रकार का त्वरण गया और कोई कम प्रकार का त्वरण ऐसे था, ठीक है। कम प्रकार का त्वरण ये है, ये अधिक प्रकार का त्वरण है, दोनों इस जगह पे मिल रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये बिंदु किसका मान देगा। तो जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु माध्यक बताता है। क्या बताता है, माध्यक बताता है। तो ये क्वेश्चंस भी कभी कभी आपसे पूछे जाते थे। यहाँ आपको रीडिंग दिया रहेगा तो आपको समझ जाना है। मान लीजिए इस जगह पे 40 लिखा रहेगा तो माध्यक क्या हो जाएगा 40। इधर वाला संचयी बारंबारता है, इससे आपको पता नहीं चलेगा। माध्यक जनरली वर्ग अंतराल के बीच में ही होता है, इसलिए नीचे से आपको पता चलेगा कि होने वाला क्या है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके सामने एक फिगर बनाया हुआ है कुछ इस टाइप का और बोला है ये किस प्रकार का त्वरण है। इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, आंसर बताइएगा ये किस प्रकार का त्वरण है, ठीक है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 से कम प्रकार का त्वरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर। ये किस प्रकार का त्वरण है ये पूछा गया है। जब भी ऊपर से स्टार्ट होगा तो ये अधिक प्रकार का होगा, नीचे से स्टार्ट होगा तो कम प्रकार का होगा। तो ये किस प्रकार का त्वरण है, ये है से अधिक प्रकार का त्वरण, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है। ये क्वेश्चन जो है छोटे क्लासेस में भी पूछी जाती है, 10th में भी पूछा जाता है। ध्यान से समझिए, आपसे बोला गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है माध्य, फिर यहाँ लिखा है बहुलक, फिर लिखा है माध्यक या कोई नहीं, यही ऑप्शन है ना, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे होगा क्या। तो जनरली बहुलक जो है ये ऑप्शन नंबर 3 में है और ये ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माध्य। रीज़न क्या है, ध्यान से समझो। माध्य में जो आंसर आपको प्राप्त होता है, जो भी आंसर आपको माध्यम में मिलता है, वो आंसर डेटा से सीधे सीधे रिलेट करता है। इसके अलावा उसका जो कंपैरिजन है इजीली डेटा के साथ किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप बहुलक निकालोगे तो सिर्फ आपको ये पता चलता है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया। माध्यक निकालोगे तो सिर्फ आपको ये पता चलता है कि डेटा के बीचों बीच कौन सा क्वांटिटी मौजूद है या कौन सा नंबर मौजूद है। लेकिन माध्य निकालने पे आपको ये पता चलता है कि हमारा जो डेटा आ रहा है, डेटा का हर एलिमेंट हमारे माध्यक से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो ये चीज़ पता चल पाता है। इसके अलावा हम जो है इसका कंपैरिजन बहुत अच्छी तरीके से माध्य में कर पाते हैं, इसलिए जो है माध्य सबसे उपयुक्त माप मानी जाती है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मतलब वीडियो आएगा, तो वो वीडियो जो है लास्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 14 का। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को देखा करिए
और जो जो आंसर्स बताने के लिए कहा जाता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, अभी रिवीजन से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमारे रिवीजन क्लासेस में जुड़ना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना चाहते हो एग्ज़ाम में, तो यहाँ जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।